मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी से ग्राफीय मेथड से आपको जो हल निकालने के लिए रहता है, जो ऐसे में आप संगत, संपाती और प्रतिच्छेदी ग्राफ खींचते हैं और इसके बाद पता चलता है कि ग्राफ का हल क्या है। तो ग्राफीय मेथड से मतलब सब कुछ सीखने वाले हैं आप सभी, तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में से इस 4 के चारों सवालों को हल करूंगा, चाहे कैसे भी है, हाँ, चाहे प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो या संपाती हो, मैं सबको हल करूंगा। आइए हम कॉपी पर चलते हैं और हल कर करके देखते हैं कि आखिर इसका हल क्या आता है। 4 में से चारों क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, पहले हम हल करेंगे, इसको जांच करेंगे कि ये क्या है, संपाती है, क्या बोलते, संगत है कि असंगत है। तो हमें जैसा कि पता है कि इनके गुणांकों को ले लेते हैं तो 1/2 है, और इनके गुणांकों को ले लेते हैं तो क्या है, यहाँ 1/2 है, और इनके ये तो भाई डायरेक्ट है, ये तो 5/10। अब यहाँ से कटे तो ये सब क्या दिखने लगे, सब के सब बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि संगत है, संगत हल है, संगत हल वाला समीकरण हो गया। अच्छा, संगत हल वाला है, और ये भी स्पष्ट हो गया यहाँ से कि कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे। अनंत हल का समीकरण यहाँ होने वाला है। और अनंत हल वाले समीकरण में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो होता क्या है, एक ग्राफ की लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी ग्राफ की लाइन, मान लीजिए कि ये पॉइंट हमने ये भी दिया, तो दूसरी ग्राफ की लाइन जो है से इसी पर चढ़ करके चली जाएगी। मान लीजिए कि वो पी क्यू है तो ये पी क्यू ऐसे चढ़ जाएगा, या यहाँ से पार भी हो सकता है, लेकिन रहेगा एक दूसरे पर ही, लाइन एक दूसरे पर होगा, जिस कारण से हम इसको अनंत हल वाला संपाती, संपाती इसको बोलते हैं, ग्राफीय मेथड में इनको संपाती बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इसको खींचते हैं। खींचने के लिए हमें कुछ बॉक्स तैयार करने पड़ते हैं समीकरणों से। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट, पहला से, पहला हमारा समीकरण क्या लिखा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5। बॉस क्या करो कि y को राइट कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और माइनस में y चला जाएगा इधर ना, तो माइनस का y। तो एक समीकरण का हमने x बराबर निकाल लिया है। अब यहाँ से एक बॉक्स तैयार करेंगे और इस बॉक्स में हम कुछ वैल्यूज निकाल करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, एक x लिख दीजिए बॉक्स में ऊपर और नीचे y। अब यहाँ y पर आप इजिली वैल्यू डालते जाइए, जैसे 2 रखिए, तो y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 5 में से घट जाएगा तो बचेगा 3, अर्थात x बराबर हमारे पास कितना आएगा 3। अगर इसमें हम 3 रख लेते हैं तो 3 5 में से चला गया तो आएगा 2, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 2। तो एक कंप्लीट हुआ हमारा। अब दूसरा नंबर का बॉक्स, जो समीकरण नंबर किससे करने वाले हैं, सेकेंड से करने वाले हैं। तो समीकरण नंबर सेकेंड क्या है हमारा, जैसा कि आपको दिख रहा है, और 2x प्लस 2y है। 2x प्लस 2y, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा समीकरण है। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना लिखना है, लिखा हुआ है 10। तो 2x प्लस 2y बराबर हमने लिखा 10। अब क्या करेंगे बॉस, यहाँ से 2 कॉमन कर दो, तो 2 कॉमन हुआ तो x प्लस क्या बन गया y, अब बराबर कितना हो गई 10। तो इससे कटा तो ये कितना हो गया 5, अर्थात x प्लस वाई बराबर फिर से सेम समीकरण जो यहाँ था और सेम यहाँ भी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम वैल्यू डालेंगे सब वही आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम डालेंगे x बराबर यहाँ से कितना आ गई 5 माइनस का y को राइट किए, ओके। और एक हम यहाँ पर एक टेबल डाल देंगे सेकेंड समीकरण के लिए, ठीक है। और यहाँ पर x और y हुआ, ओके। अब वैल्यू डालो इसमें, तो हमने y के जगह पर कुछ रख दिया अलग वैल्यू, जैसे इससे कुछ डिफरेंट हो, तब ना हम ग्राफ में भी देख पाएंगे। तो y का मान अगर 5 रखे तो 5 में से 5 गया तो 0 हो गई, x का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर हम y की वैल्यू डाल देते हैं, कुछ 4 रख देते हैं, तो 4 अगर रख देते हैं y का वैल्यू, तो 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1 आ गई। फाइनली हमने बॉक्सेज तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि ग्राफ के लाइन तैयार करने हैं। तो ग्राफ के लाइन के लिए आपको स्केल ऐसे तैयार कर लेना चाहिए, इस तरीके से, और एक एक लाइन ऐसे करके पेंसिल के माध्यम से ड्रॉ करना चाहिए। तो हम तो कुछ इस प्रकार से आपको लाइन स्केच करने पड़ते हैं। तो हमने स्केच कर लिया और यहाँ पर एक लाइन खींच लिए। ये क्षैतिज लाइन है जिसको हम x और इधर के लिए x डैश कहते हैं। इस पर स्केल तैयार करते जाते हैं बराबर यूनिट में। ये बीच वाला मूल बिंदु है जिसे 0 0 कहते हैं। इधर बगल का आप इधर माइनस में डालते जाइए, -1 हो गया, -2 हो गई। अब इसी तरह से लेंथ में आपको लगातार करते चली जानी है बराबर से, तनी ढंग से। सुंदरता बनी रहे कॉपी का, चाहे ग्राफ बने या कुछ भी आप कर रहे हो, तो कॉपी बोलना चाहिए, कॉपी सुंदर होना चाहिए। परीक्षा में
एग्जामिनेशन में आपकी परीक्षा की कॉपी ही तो लोग देखेगा, आपका फोटो तो कोई देखता नहीं कि कितना सुंदर है आप, है ना, आपकी कितनी इमेज है, ये सब तो कोई देखेगा नहीं, देखेगा क्या, कॉपी। इसलिए यथासंभव आप फ्रेश लिखा करो ताकि लोगों को समझ में आ जाए, चेककर्ता को समझ में आ जाए। चलिए हमने फाइनली सब कुछ लिख लिया है। ये चलिए ऊपर जरा सा लिख दूं y डैश, ओके। अब जैसे जैसे वैल्यू, जैसे कि इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैं इस बॉक्स के वैल्यू उठाऊंगा और यहाँ पर डालता चला जाऊंगा। पहला बॉक्स और ये हमारा दूसरा बॉक्स है, दूसरा समीकरण से। तो पहला में हमें 3 और 2 मिला है, तो 3 यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि 3 और 2 है y में 2 है, तो 3 x में देखेंगे और y में 2, और 2 के सामने ऐसे चले जाएंगे, 3 के सामने ऐसे। यहाँ से खड़े होकर के देख लीजिए जरा सा कि x के तरफ अगर हम ताकेंगे तो 3 दिख रहा है कि नहीं, और y के एक्सिस पर ताकेंगे तो 2 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से तो दिख रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमने प्राप्त कर लिया है। और फिर नेक्स्ट इसका नाम डाल दो कुछ ABCD, और फिर एक और डालेंगे हम क्या है 2 और 3, तो पहले x में 2, तो x में हमने 2 लिखा, और y में क्या है 3, तो x में 2 और y में 3, हियर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड B, और इसे कोऑर्डिनेट भी डाल दो 2 3। स्पष्ट है कि इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे नीचे की ओर और लेफ्ट साइड में तो 2 और 3 दिख ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो अब इसके बाद हमको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ करके अब मिला देने की जरूरत है ना, तो पकड़ करके हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया है, और ये हमारा पहला समीकरण का पहला लाइन है, ओके। अब दूसरी बॉक्स में जो हम जाएंगे, यहाँ पर ये दूसरी समीकरण थी फ्रॉम 2, और इस 2 का हमारा जो बॉक्स है यहाँ पे है, और जिसमें x बराबर 0 y बराबर 5 है, तो 0 और y में 5 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें x के तरफ तो 0 दिखेगा, और y पे तो खुद ही है तो 5 तो है ही। डैट मीन्स कि यह जो पॉइंट है इसका नाम हम एक अलग दे देंगे P, ताकि पता चले कि किसका है। और x एक्सिस यहाँ पर क्या था, 0 था, x एक्सिस 0 था, तो 0 का 0 0 है हमारा, और y में 5 है, तो कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ एक का P। और इसके बाद अब हमको चलना है क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, तो क्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, तो 1 और 4 यहाँ पर आ रहा है, ओके। जहाँ पर भी जाए कोई बात नहीं है, तो ये 1 और 4 कहलाया, ठीक है। इसका नाम हम क्या दे लेंगे, क्यू। हम अलग क्यों रखें, यहाँ से सी और डी क्यों नहीं लिख लिए, पता करने के लिए कि हमारा पहला समीकरण का ए वाला दोनों पॉइंट है और दूसरा समीकरण का ए वाला दोनों पॉइंट है, और स्पष्ट रूप से हमें पी और क्यू के रूप में झलक जाएगा। और अब हम इन दोनों को भी अगर हम लाइन खींचेंगे तो चूंकि यह पहले वाले लाइन पर ही है, अतः यह खींचने के बावजूद भी उसी पर चला जाएगा, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है, बस समपाती होता है। तो आप लिख सकते हैं कि समपाती ग्राफ कैसा है, तो समपाती ग्राफ है। और हल कितना होगा, जिसका हल क्या होने वाला है, अनंत हल होने वाला है। तो आप लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं कि अनंत हल का ये समीकरण हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको पता चला होगा कि कैसे ग्राफ के चीज़ों को पहले हम मतलब करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, पहले क्या क्या करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में पहले हमें संकेत किया था कि पहले जांच कर लो, तो जांच हमने कर लिया था। यहाँ पर जांच हमने किया कि संगत है कि असंगत है, तो इसके लिए पहले ही पूर्वाग्रह से हम जांच कर लिया, और इसके बाद हमने फिर स्पष्ट किया कि ऐसा अगर है तो ऐसा हमारा ग्राफ ये हल भी होने वाला है, पहले ही से हम पहले स्पष्ट हो लिया। इसके बाद फिर हमने बॉक्सेस तैयार करी और फिर इसमें डाल दिया। कुछ इसी प्रकार से अन्य ग्राफ के लिए भी किए जाते हैं। तब तक के लिए आप सभी इंतजार करेंगे। इस वीडियो को समझ करके ग्राफ कॉपी उठाइए और जस्ट बना करके देखिए। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हमारा वीडियो देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर बार बार विजिट करते रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।